हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी टाइम से कुछ कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि सर 2027 के लिए स्ट्रेटेजी बता दीजिए और 2027 के लिए प्रिपरेशन कैसे करें यूपीएससी की, इसके ऊपर आप वीडियो बना दीजिए और बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए एंड स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। इस टॉपिक्स के ऊपर लगभग 2-3 कमेंट्स मेरे पास आए हैं और काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो आ रहा है क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी। सोचा था बनाऊंगा लेकिन आज थोड़ी तबीयत ठीक हुई है तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो ला रहा हूँ ये। तो जैसे कि सवाल रहता है कि 2025 तो ये आ ही रहा है एग्ज़ाम, तो 2025 के लिए प्रिपरेशन एंड 2026 तो अधिकतर जो कमेंट है वो है 2027 के लिए प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि आपके पास अभी 2 साल रहेंगे। अगर आप 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2027 के लिए कैसे प्रिपरेशन करें और क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। देखो, बुक लिस्ट के बारे में मैंने अपनी वीडियो में अधिकतर बताया हुआ भी है, वीडियो मैंने डाल भी रखी है। देखो, सबसे पहले तो आपका देखो एनसीईआरटी से बेस क्लियर होना चाहिए। अगर आप बिगनर्स हैं, यूपीएससी में भी तैयारी करना चाहते हैं, आप 12th में हैं, 12th पास आउट हैं और ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं, तो आपको देखो सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना होगा। तो एनसीईआरटी के लिए कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए उसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और उसके बाद उसको क्लियर होने के बाद स्टैंडर्ड्स बुक्स आती हैं, वो आपको पढ़ने होंगे। नोट्स बनाने होंगे, उनको पढ़ना होगा। बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस होते हैं, सॉल्व पेपर होते हैं, 10 ईयर्स के पिछले 10 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं, मेंस सॉल्व पेपर होते हैं। बहुत सी बुक्स हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी एंड आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा कि 1 साल के अंदर हमको सब चीज़ कंप्लीट करनी है, कोर्स कंप्लीट करना है और 1 साल हमको सही से रिवीजन करना है, टेस्ट देने हैं और एमसीक्यू प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। ऐसा भी नहीं है कि आप कोई भी सब्जेक्ट उठा गए, आप पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ लिया, ऑप्शनल पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, ऐसा नहीं। आप मंथ के हिसाब से आप 2 सब्जेक्ट चूज कर लीजिए, 3 कर लीजिए। नहीं तो अगर आपके पास समय काफ़ी है तो आप एक सब्जेक्ट को भी, सिंगल सब्जेक्ट को लेकर चल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पॉलिटी ले लीजिए, 1 मंथ में आप उसको कवर कीजिए, नोट्स बनाइए और अच्छे तरीके से बनाने के बाद इसका दूसरा सब्जेक्ट चलाएंगे तो इसको रिवीजन करते हुए चलें। जैसे कि अभी आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप 12th पास आउट हैं, आपका ग्रेजुएशन में इस बार एडमिशन हुआ है, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले जैसे कि आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए। जैसे कि मैं बताता हूँ कि पॉलिटी आपने लिया, 1 महीने का टारगेट पॉलिटी का लिया। पहले आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के बाद की बात कर रहा हूँ, जो स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं। आप ये मानिए कि मेरे को 3 महीने में एनसीईआरटी क्लियर करनी है, 3 महीने एनसीईआरटी क्लियर करनी है एंड 3 महीने में रिवीजन करना है अच्छे तरीके से, उसके नोट्स बनाने हैं। यानी कि 6 महीने आपको एनसीईआरटी में देने होंगे, मिनिमम 6 महीने। आपके पास समय कम है तो आप लगभग 3 महीने में कर लीजिए, वो आपके लिए बेटर है। मान लीजिए आप 2025 के लिए कर रहे हैं तो आप शायद आपको 1 महीने में करनी होगी। अगर आप 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनसीईआरटी आपको 1 महीने में कवर करनी होगी। अगर आप 26 या 27 के लिए कर रहे हैं तो आपको 3 से 5 के समथिंग मंथ्स देने होंगे एनसीईआरटी को, क्योंकि उसमें रिवीजन भी रहता है, नोट्स भी रहता है और उसको पढ़ना भी रहता है अच्छी तरीके से। एंड उसके बाद जो भी हाईलाइट पॉइंट्स होते हैं उनको याद करना भी होता है और उसके टेस्ट सीरीज भी लगाने होते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक आती है, जैसे कि पॉलिटी का मैं बता रहा था, तो आप पॉलिटी को पढ़िए, 1 महीने का टारगेट लीजिए। और 26-27 के लिए कर रहे हैं तो 1 महीने के टारगेट में आप उसको लगभग 3 से 4 दिन में फर्स्ट टाइम पढ़ लो। समझ में तो कुछ आने का नहीं है फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, लेकिन एनसीईआरटी बेस क्लियर होगा तो आपको समझ में भी आएगा अच्छा। एंड सेकंड टाइम पढ़ो तो कुछ इंपॉर्टेंस नोट डाउन करते चलना। एंड थर्ड टाइम में जब आप पढ़ने बैठो तो उसको लगभग नोट डाउन के साथ साथ आप नोट्स भी बनाते चलना और हो सके तो पॉइंट को हाईलाइट करना। एंड लक्ष्मीकांत हमको लगभग 10 टाइम्स पढ़नी पड़ेगी। अभी लगभग आप 1 महीने में उसको पढ़िए अच्छे तरीके से, 3-4 बार आप 1 महीने में पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए और उसके बाद उसको रख दीजिए, बुक को रख दीजिए आप और नोट्स को रख दीजिए। फिर जब सेकंड सब्जेक्ट उठाएंगे, जैसे कि आप सेकंड सब्जेक्ट मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स ले रहे हैं, सेकंड सब्जेक्ट आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स जैसे ही आप पढ़ें 1 महीने का उसका टारगेट लें, तो उसके साथ साथ जैसे कि वीक में एक बार रिवीजन कर लिया पॉलिटी का, और एक रिवीजन शाम को, जो भी आप चीज़ पढ़ो उसका शाम को रिवीजन होना चाहिए या सुबह के टाइम रिवीजन होना चाहिए। जैसे कि आप पूरे दिन आपने पढ़ा आज, तो जब सोने से पहले उसका एक बार रिवीजन होना चाहिए। मेरी स्ट्रेटेजी यही है, जो भी मैं लिखता हूँ या पढ़ता हूँ तो उसका शाम को रिवीजन करता हूँ, या कोई भी नोट्स बनाता हूँ तो उसका शाम को रिवीजन करता हूँ सोने से पहले।
एंड आपको भी ऐसे ही अपनाना होगा ये तरीका। तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, आप बने रहिए हमारे साथ। तो आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, आप इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं आप लगभग 6 से 7 सब्जेक्ट हैं, जैसे कि पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है वर्ल्ड और मेडिवल इंडियन वाला वगैरह, और ज्योग्राफी हो गया, एनवायरनमेंट इकोलॉजी हो गया, एथिक्स हो गया, और बहुत से टॉपिक, बहुत सी बुक्स हैं। आर्ट एंड कल्चर है, और सीसेट के लिए रीजनिंग और मैथ भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सीसेट क्वालिफाइंग पेपर है, आप फेल नहीं होनी चाहिए। और इंग्लिश कंपलसरी भी आपको पढ़ना होगा, एंड हिंदी भी आपको पढ़ना होगा। बहुत से सब्जेक्ट्स आपको रहेंगे। तो इन सबकी जो बुक्स की जो वीडियो है ना, आपको कि बुक्स की जानकारी भैया, बुक्स की बुक लिस्ट के बारे में बता दीजिए, बुक लिस्ट कौन कौन सी होनी चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में आपको या डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन में जाना, उसमें एनसीईआरटी बुक्स का भी आपको मिल जाएगा लिंक, और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं हमारी उनका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट जो बुक है मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैंने जैसे ही बताया था, एक इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटी हो गया लक्ष्मीकांत। इकोनॉमिक आप परचेस कर सकते हैं संजीव वर्मा या रमेश सिंह। अगर आपको टाइम है तो आप रमेश सिंह पढ़ना, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप संजीव वर्मा भी परचेस कर सकते हैं। वो ज़्यादा लेंथी बुक नहीं है, बहुत हल्की बुक है, बहुत छोटी बुक है। और आप मुन्नाल सर के लेक्चर्स देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। 2 बुक हो गई। पॉलिटिकल से लिए सबको पता है कि लक्ष्मीकांत पढ़नी होती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तीसरा, हमारे पास एनिशंट होना चाहिए, मेडिवल होना चाहिए, हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, और मॉडर्न होना चाहिए। मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ लेना, और कुछ की चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और एनिशंट के लिए RS शर्मा, और मेडिवल के लिए सतीश चंद्र, और मॉडर्न के लिए राम महिर शायद हैं, अहिर सर हैं, वो पढ़ लेना। और ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन पढ़ लेना। नहीं तो अभी स्टडी आई के द्वारा एक बुक बनाई गई है जिसमें 2 सेट हैं ज्योग्राफी के, तो आप वो पढ़ सकते हैं। और एक आती है महेश बरवाल सर की, IPS जो महेश बरवाल सर है हमारे, उनकी बुक्स भी आती है, आप उसको पढ़ सकते हैं। एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए सबको पता है नितिन सिंघाना पढ़नी होती है। एनवायरनमेंट के लिए शंकर आयस पढ़ सकते हैं आप, इकोलॉजी के लिए, एनवायरनमेंट इकोलॉजी के लिए। साइंस एंड टेक के लिए आप दृष्टि की बुक पढ़ सकते हैं। और दृष्टि की एक बुक और आती है सामान्य ज्ञान, आप उसको परचेस कर सकते हैं। उसमें सभी टॉपिक्स हैं जो आपको मिल जाएंगे। और करंट अफेयर के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़िए, और वीडियो लेक्चर्स देखिए। न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करिए, जो हिंदू है, दैनिक जागरण है, न्यूज एक्सप्रेस है, आप इनको फॉलो कीजिए। हिंदू के लेक्चर्स आपको एनालाइज आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, दृष्टि चैनल पे मिल जाएगा, और चैनल पे मिल जाएंगे। एनसीईआरटी कवर करना चाहते हो तो आप अनअकैडमी चैनल पे एनसीईआरटी आपको मिल जाएगी, पूरी मिल जाएगी। और नहीं तो आप एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए। आप बुक नहीं लेना चाहते हैं तो खान सर के ऐप में जाइए, उसमें आप एनसीईआरटी की बुक्स ले सकते हैं। नहीं तो आप एनसीईआरटी ऑफिशियल डाल के आप सर्च कीजिए एनसीईआरटी गूगल पर, भाषण के आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और देखो, तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। बुक के बारे में मैंने बता दिया कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक है। वैसे तो 27 बुक होती हैं, 27 स्टैंडर्ड में। अब वीडियो में आप देख लेना कौन कौन सी बुक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बुक प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए यही है, क्योंकि यहीं से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आंसर राइटिंग के लिए आपको आंसर राइटिंग नोटबुक लेनी होगी। आप जब प्रीलिम्स की तैयारी करें तो जैसी कोई भी बुक आपकी कंप्लीट हो तो आप उसके आंसर राइटिंग करें, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा। और पिछली बार जो मैंने गलती करी थी पिछले एग्जाम में, वो ये था कि मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी और कंप्लीट भी नहीं की थी। पढ़े थे लगभग 3 से 4 टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे कि ज्योग्राफी मैंने पढ़ी थी, पॉलिटी मैंने 11th की पढ़ी थी बस, और हिस्ट्री मैंने 6-7 की पढ़ी थी। अधिक ज़्यादा पॉलिटी जो ज़्यादा एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी। और अधिकतर क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, क्योंकि बेस जो क्लियर होता है उसी से आते हैं। तो आप अच्छे तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ना, नोट्स बनाना, और रिवीजन सही तरीके से करना। और प्रीवियस के जो क्वेश्चन होते हैं PYQs एंड MCQs, उनको भी आप ठीक से पढ़ना। एंड प्रीलिम्स जब आपका आए तो प्रीलिम्स से 3 महीने पहले आपको अपने मॉक टेस्ट हैं, MCQ हैं, PYQs हैं, सबको आप अच्छे से एनालाइज करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही हमारे चैनल पर न्यू वीडियो आती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।